अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर हमारे सर से 50 से लेकर 100 बाल गिरते हैं। एनाजन एफ्लोएम में आपके बाल बहुत जल्दी गिरते हैं। रैपिडली आपका हेयर लॉस होता है। Balding. No one wants to hear that word. एलोपेशिया एरिएटा में हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करता है हमारे फॉलिकल पे और फॉलिकल को डैमेज करता है। टीनिया के फिटस ये फंगल इन्फेक्शन ऑफ द हेड है। इसमें आपके सर से पैचेस में बाल गिर जाते हैं। सिंपल ब्रोपेन की वजह से भी आपको हेयर लॉस का मसला कुछ अर्जी वक्त के लिए हो सकता है। ये सोचता बहुत ज़्यादा है इसलिए इसके बाल गिर रहे हैं। साइंस कहता है कि ये सारी चीज़ें फालतू और फजूल है, ये आपके हेयर लॉस के मसले को ख़त्म नहीं कर सकते। एक मेडिसिन है उसका नाम है मिनॉक्सिडिल। Minoxidil is a solution. फिनेस्टीराइड 1 मिलीग्राम आपने यूज़ करना है। आपके खून में आयरन की कमी है या जिंक की कमी है या बायोटिन की कमी है तो इसकी वजह से आपको हेयर लॉस का मसला हो सकता है। इनकी क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ में आपको वर्टेक्स बाल्डनेस का मसला हो सकता है। 250 से ज़्यादा जीन्स ऐसे हैं जो कि हमारे हेयर लॉस के मसले को कंट्रोल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इट्स हियर डॉक्टर अवैस अहमद। क्या आपको पता है कि दुनिया के 50% आदमी और 25% औरतें जब वो अपनी उम्र के 50 साल तक पहुंचती है तो उनके सर पे बाल नहीं होते। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे सर से 50 से लेकर 100 बाल गिरते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं एलोपेशिया या हेयर लॉस का मसला। Home remedies for hair loss. Will help you with slowing down the hair loss at young age. In cases of male pattern alopecia or female pattern alopecia. आखिरकार क्या वजूहात है इस बढ़ते हुए हेयर लॉस की? कैसे हम कंट्रोल करेंगे इस बढ़ते हुए हेयर लॉस को? क्या हम मेडिसिन के ज़रिए से या लेज़र के ज़रिए से या मार्केट में कोई ऐसे हेयर ऑयल या सप्लीमेंट है जिसको इस्तेमाल करके अपने हेयर लॉस के मसले को ख़त्म कर सकते हैं? कौन सी ऐसी बीमारियां हैं या कौन सी ऐसी मिनरल्स और विटामिन्स की डिफिशिएंसी है जिसकी वजह से एक बंदे के सर से बाल गिर जाते हैं? इन सारी हकीकत को जानने के लिए बस सिर्फ और सिर्फ एक काम करें, स्टे विद अस एंड वॉच वीडियो टू द एंड। इस हेयर लॉस के मसले को रूट से समझने के लिए मैं आप लोगों के साथ नॉर्मल हेयर साइकिल डिस्कस करना चाहता हूँ। नॉर्मली हमारा हेयर साइकिल 3 पेजेस पे मुश्तमिल होता है। एक पेज को कहते हैं जो पेज नंबर 5 है वो है एनाजिन पेज। एनाजिन पेज में आपका हेयर एक्टिवली ग्रोथ करता है और ये पेज कई सालों तक चलता है। जो दूसरा पेज है वो है केटाजिन पेज। केटाजिन पेज में हेयर का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है और ये अपने फॉलिकल से सेपरेट होने लगता है और तकरीबन 10 दिन के लिए ये केटाजिन का पेज चलता है। जो लास्ट वाला पेज है वो है टेलोजिन पेज। टेलोजिन पेज में आपका हेयर आपके फॉलिकल से डिटैच हो जाता है, यानी आपका हेयर फॉल हो जाता है अपने फॉलिकल से और ये पेज तकरीबन 2 से लेकर 3 मंथ्स तक चलती है। अपने बालों को गिरने से बचाने के लिए पहले आपने हेयर फॉल के मसले को समझना है। इस हेयर फॉल के मसले को मज़ीद गहराई में समझने के लिए मैं आप लोगों के साथ हेयर फॉल के टाइप्स शेयर करना चाहता हूँ। जो पहला टाइप है वो है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। सबसे ज़्यादा इस दुनिया में लोगों के बाल जो गिरते हैं तो उसका उसका मेन टाइप है वो है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया मेल और फीमेल दोनों में सबसे ज़्यादा कॉमन वजह है जिसकी वजह से एक इंसान के बाल गिरते हैं। जो दूसरा टाइप है हेयर लॉस का वो है एनाजिन एफ्लोएम। एनाजिन एफ्लोएम में आपके बाल बहुत जल्दी गिरते हैं। रैपिडली आपका हेयर लॉस होता है और एनाजिन एफ्लोएम खासकर उन मरीज़ों में देखा जाता है जो कैंसर के मरीज़ होते हैं। कैंसर के मरीज़ों के लिए उनकी कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी की जाती है और उस कीमोथेरेपी की वजह से उनके फॉलिकल डैमेज होते हैं और उनके हेयर लॉस बहुत जल्दी हो जाता है। जो तीसरा टाइप है वो है टेलोजिन एफ्लोएम। टेलोजिन एफ्लोएम में आपके पर डे पे 300 से लेकर 500 तक बाल गिरते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी वाली बात मैंने स्टार्ट में शेयर की थी कि 50 से लेकर 100 तक रोज़ाना के बुनियाद पे आपके बाल गिरते हैं, लेकिन टेलोजिन एफ्लोएम में 300 से लेकर 500 तक बाल डेली बेसिस पे आपके सर से गिरते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक सिस्टम क्रिएट किया है जिसको कहते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का काम ये होता है कि ये हमें जरासीम से बचाती है, ये हमारे बदन को जरासीम से बचाती है। इम्यून सिस्टम कभी कभार हमारे नॉर्मल बॉडी के पार्ट्स को अंडरस्टैंड नहीं करता कि ये मेरी बॉडी पार्ट्स है और उसी पे अटैक करता है, उसको डैमेज करता है। एक बीमारी है जिसको कहते हैं एलोपेशिया एरिएटा।
एलोपेशिया एरिएटा में हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करता है हमारे फॉलिकल पे और फॉलिकल को डैमेज करता है और फॉलिकल के साथ अटैच हमारा हेयर होता है, जिसकी वजह से हमें हेयर लॉस का मसला हो जाता है और इसको कहते हैं एलोपेशिया एरिएटा। इसके अलावा एक फंगल इन्फेक्शन है जिसको कहते हैं टीनिया कैपेटस। टीनिया कैपेटस ये फंगल इन्फेक्शन ऑफ द हेड है। इसमें आपके सर से पैचेस में बाल गिर जाते हैं। कई और टाइप्स भी है हेयर फॉल के, लाइक सिकाट्रिकल एलोपेशिया एंड फ्रंटल फाइब्रोजिंग एलोपेशिया, जो कि मेनली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में होता है। लेकिन जो बात हमें सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है वो ये होती है कि आखिरकार मेरे बाल गिरते क्यों हैं, क्या ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से मेरे बाल गिरते हैं। आपके बालों के गिरने की जो मेन वजह है वो है जेनेटिक, आपका ख़ानदानी मसला, और इसको कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। सबसे ज़्यादा बाल गिरते हैं जेनेटिक की वजह से, लेकिन सिर्फ जेनेटिक वाहिद फैक्टर नहीं है, कोई और फैक्टर भी है जिसकी वजह से एक इंसान के बाल गिरते हैं। फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसके बॉडी में कुछ हार्मोनल तब्दीलियाँ आ गई, लाइक एक वोमेन है उसको प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से उसको हेयर लॉस का मसला फेस करना पड़ सकता है। एक वोमेन है उसका चाइल्ड बर्थ हो गया, तो चाइल्ड बर्थ बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है, उसके बाद भी उसको हेयर लॉस का मसला हो सकता है। एक शख्स है उसको खुदा ना खासा सर का कोई कैंसर है, हेड एंड नेक का, और उसके लिए उसने रेडिएशन थेरापी की है या कीमोथेरापी की है, तो उसकी वजह से भी उसको हेयर लॉस का मसला हो सकता है। एक वोमेन है जिसको पीसीओएस का मसला है, तो पीसीओएस की वजह से भी उसको हेयर लॉस का मसला हो सकता है। लेकिन आजकल एक और एलोपेशिया है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, और वो है ट्रैक्शन एलोपेशिया। वो लड़के जो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होते हैं, वो अपने बालों में हेयर बैंड लगाते हैं, हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं, बार बार अपने बालों में मुख्तलिफ़ किस्म के शैम्पू और फोम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनको हेयर लॉस का मसला फेस करना पड़ सकता है। बाज़ औक़ात इंसान बीमार हो जाता है और उसके लिए वो मजबूरी में कोई मेडिसिन लेता है, जिसकी वजह से भी उसको हेयर लॉस का मसला हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको खून का मसला है, उसको खून में उसको कोई ख़राबी है, उसको एंटीकोगुलेंट मेडिसिन दी है, तो उसकी वजह से भी उसको हेयर लॉस का मसला हो सकता है। एक पेशेंट है उसको मिर्गी का कोई मसला है, उसको सीजर्स आते हैं, फिट्स आते हैं, तो उसके लिए उनको एंटी कन्वल्सेंट दिए जाते हैं। कुछ एंटी कन्वल्सेंट ऐसे हैं जिसकी वजह से भी हेयर लॉस का मसला हो सकता है। अगर कोई पेशेंट है उसको थायराइड का मसला है और वो थायराइड के लिए मेडिसिन लेता है, तो उसकी वजह से भी उसको हेयर लॉस का मसला हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा वो ये है कि सिंपल ब्रोपेन की वजह से भी आपको हेयर लॉस का मसला कुछ अर्जी वक्त के लिए हो सकता है। ऑफ कोर्स जब आप हमारी सोसाइटी में किसी शख्स को देखते हो जिसके सर पे बाल ना हो, तो हम यही कहते हैं कि ये टेंशन ही है, ये क्रॉनिक स्ट्रेसर है, ये सोचता बहुत ज़्यादा है इसलिए इसके बाल गिर रहे हैं। तो यकीनन स्ट्रेस की वजह से भी आपके हेयर लॉस का मसला हो सकता है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये मेरे स्ट्रेस की वजह से है? जब आप जाओगे अपने सर को धोने, तो शैम्पू लगाने के बाद आपके हाथों पे बहुत ज़्यादा बाल होंगे, तो ये आपको ये इशारा देती है कि आपको स्ट्रेस की वजह से हेयर लॉस का मसला है। अगर किसी शख्स को सीवियर इन्फेक्शन है, वो ज़्यादा वक्त के लिए हॉस्पिटल में रहा, तो सीवियर इन्फेक्शन ने उसको स्ट्रेस में मुब्तला किया है, उसकी वजह से भी उसको हेयर लॉस का मसला हो सकता है। अगर किसी शख्स ने एक्सीडेंट किया और एक्सीडेंट के दौरान उसका बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो गया, तो उसकी वजह से भी उसको हेयर लॉस का मसला हो सकता है। अगर किसी शख्स ने रिसेंट कोई बड़ा ऑपरेशन किया है, सर्जरी की है, तो सर्जरी के स्ट्रेस की वजह से भी उसको हेयर लॉस का मसला हो सकता है। सोशल मीडिया पे आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स को देखा होगा जो कहते हैं कि आप अगर हमारे इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो आपका मसला हमेशा के लिए ख़त्म होगा। कुछ यूनानी मेडिसिन वाले ये कहते हैं मेरा ये मेडिसिन यूज़ करो, कुछ लोग कहते हैं मेरा ये घरेलू टोटका यूज़ करो, आपके बालों का गिरने का मसला जड़ से ख़त्म होगा। लेकिन साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि जो मार्केट में आजकल जितने भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जितने भी हेयर लॉस के लिए प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, तो साइंस कहते हैं कि हमारे साथ रिसर्च बेस्ड कोई एविडेंस नहीं है कि ये हेयर लॉस के मसले को स्टॉप कर सकते हैं। यानी ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है। साइंस कहता है कि एलोवेरा के प्रोडक्ट, गिंको बाइलोवा के प्रोडक्ट, गिंको के प्रोडक्ट्स या हिबिस्कस के प्रोडक्ट, या जो ऑनियन हेयर ऑयल है, या इंडिया में कुछ लोग एग ऑयल यूज़ करते हैं, या कुछ लोग यूनानी मेडिसिन यूज़ करते हैं, साइंस कहता है कि ये सारी चीज़ें फालतू और फजूल है, ये आपके हेयर लॉस के मसले को ख़त्म नहीं कर सकते।
मज़ीद आगे जाते हैं और आप लोगों के साथ 3 इंटरेस्टिंग झूठ शेयर करते हैं आज के दौर के। कुछ लोग कहते हैं कि यार बालों को बड़ा ना करें, इसकी वजह से आपके जो बालों के जड़ होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और आपके बाल ज़्यादा गिरेंगे। लेकिन साइंस कहता है ऐसा सच कोई बात नहीं है। बड़े बाल आपके हेयर के रूट पे कोई प्रेशर नहीं डालते। आपको चाहिए कि अगर आपको पसंद है बड़े बाल तो रख लें, इसकी वजह से आपके बाल नहीं गिरेंगे। जो दूसरा झूठ है वो ये है, अगर आप अपने बालों पे शैम्पू को यूज़ करोगे तो शैम्पू की वजह से आपके बाल गिर जाएंगे। लेकिन साइंस कहता है ये बात बिल्कुल गलत है। शैम्पू सिर्फ और सिर्फ आपके सर से उन बालों को गिराता है जो कि ऑलरेडी कमज़ोर होते हैं, जो कि ऑलरेडी गिरने वाले होते हैं। शैम्पू सिर्फ उन बालों को गिरा देता है, बाकी शैम्पू आपको हेयर लॉस के मसले में मुब्तला नहीं कर सकती। जो तीसरा झूठ है वो ये है कि कोई भी शैम्पू, कोई भी हेयर प्रोडक्ट जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है, साइंस कहता है कि कोई भी हेयर ऑयल या शैम्पू या कोई भी प्रोडक्ट आपके हेयर लॉस के मसले को स्टॉप नहीं कर सकती। इन सारे फैक्ट्स को समझने के बाद यकीनन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि यार आपके माइंड में ट्रीटमेंट इसके लिए फिर क्या है। अगर हम इन अल्टरनेटिव चीज़ों को ना ले तो फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं। मैं आप लोगों को रिसर्च बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन, रिसर्च बेस्ड और साइंटिफिक बेस्ड मेडिसिन के बारे में बताता हूँ। वाहिद चंद मेडिसिन है जो आपके हेयर लॉस के मसले को ख़त्म कर सकते हैं। एक मेडिसिन है, उसका नाम है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल रोगेन के नाम से आता है। मिनॉक्सिडिल कई फॉर्म में आता है, वो डिपेंड करते हैं आप पे कि आप कौन सा फॉर्म इसका यूज़ करते हैं। शैम्पू यूज़ करते हैं आप, उसका फॉर्म, लिक्विड जो भी यूज़ करते हैं। आदमी अगर आप मर्द हैं तो आपको चाहिए कि दिन में 1 मरतबा इस मिनॉक्सिडिल को यूज़ करें, और औरतों को चाहिए अगर उनके बाल गिर रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो मिनॉक्सिडिल 2 टाइम सुबह व शाम, यानी 2 टाइम दिन में यूज़ करें मिनॉक्सिडिल। एक दूसरा प्रोडक्ट है जिसको कहते हैं फिनेस्टीराइड। फिनेस्टीराइड 1 मिलीग्राम आपने यूज़ करना है। इसकी वजह से साइंस कहता है कि आपके ये हेयर लॉस का मसला ख़त्म होगा। लेकिन ये आपने जल्दी नहीं छोड़ना है। एटलीस्ट 6 मंथ्स तक, 6 महीनों तक आपने ये कंटिन्यू करना है। 6 महीनों के बाद आपको पता लग जाएगा कि हेयर लॉस का मसला भी ख़त्म हो जाएगा और आपके जो बाल है वो दोबारा से रीग्रो हो जाएंगे। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि इन मेडिसिन के साथ साथ आपको चाहिए कि आप PRP की सेशन भी लें। PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें डॉक्टर क्या करता है, डर्मेटोलॉजिस्ट आपसे खून लेता है। खून से वो एक मशीन में प्लाज्मा को अलग कर देते हैं और उस प्लाज्मा को आपके स्कल पे, इस सर वाले जो चमड़ा होता है इसमें इंजेक्ट करते हैं। उसमें मल्टीपल ग्रोथ फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आपका हेयर दोबारा से ग्रो करेगा। अगर आप मिनॉक्सिडिल, फिनेस्टीराइड और PRP को कंबाइन करोगे तो 6 महीने के बाद आपके हेयर लॉस का मसला ख़त्म हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग स्टडी आप लोगों के साथ साइंसदानों की शेयर करना चाहता हूँ। साइंसदानों ने एक स्पेशल कम तैयार किया, उसको कहते हैं लेज़र कम। 200 लोगों पे ये स्टडी हुई थी। 200 लोगों को लेज़र कम दिए गए कि इसको आप लोग इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने के बाद उनके बालों की जो ग्रोथ है उसमें बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट हो गई थी। और साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि लो लेज़र थेरेपी की वजह से भी आपके हेयर दोबारा से रीग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपने मल्टीपल सेशंस लेने होंगे। यकीनन ये हेयर लॉस का मसला बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में इंसान को मुब्तला करती है। जिस शख्स को ये मसला होता है तो वो जाता है और उसके लिए मल्टीपल सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। आपने सिंपली जाना है एक डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, और उसको कहना है कि मुझे खून का टेस्ट कराए। खून में अगर आपके खून में आयरन की कमी है या जिंक की कमी है या बायोटिन की कमी है तो इसकी वजह से आपको हेयर लॉस का मसला हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आपके बॉडी में इन चीज़ों की कमी नहीं है और आप एडिशनली आयरन वाले सप्लीमेंट्स, बायोटिन वाले और जिंक वाले सप्लीमेंट लेते हो तो वो आपको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा देंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो ये स्टडी स्पेशली उनके लिए है। 2007 स्टडी के मुताबिक अगर आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो इसकी वजह से आपको हेयर लॉस का मसला बहुत ज़्यादा होगा। मॉडरेट टू सीवियर हेयर लॉस आपको होगा। कभी कभार ये हेयर लॉस आपको ये इशारा देती है कि आपको कोई और भी ख़तरनाक बीमारी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। 2 टाइप ऑफ बाल्डनेस होते हैं। एक होता है फ्रंटल बाल्डनेस। अगर ये आपका फ्रंटल वाला पार्ट है, यहाँ से आपके बाल गिर गए तो इसको कहते हैं फ्रंटल बाल्डनेस। अगर आपके ये टॉप ऑफ द हेड से बाल गिर गए तो इसको कहते हैं वोर्टेक्स बाल्डनेस। अगर आपको फ्रंटल बाल्डनेस का मसला है तो आप बेकर ना करें। लेकिन अगर किसी को वोर्टेक्स बाल्डनेस का मसला है तो उसको चाहिए कि वो जाए
और कार्डियोलॉजिस्ट से अपने हार्ट को चेक करें, क्योंकि क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ में आपको वर्टिक्स बार्नेस का मसला हो सकता है। हमारे बॉडी में एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जिसको कहते हैं SCUB3। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये SCUB3 सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हमारे हेयर के ग्रोथ को इन्हांस कर सकती है, उसको ज़्यादा कर सकती है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि फ्यूचर में हमारा नज़र SCUB3 पे है कि ये इस एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए एक ट्रीटमेंट हो सकती है। स्टार्ट में मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया कि हेयर लॉस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा है वो है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की वजह से। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को हम मेल पैटर्न एलोपेशिया भी कह सकते हैं। मेल पैटर्न एलोपेशिया हम इसको इसलिए कह सकते हैं कि मेल का जो मेन सेक्स केमिकल है टेस्टोस्टेरोन, ये इसकी वजह से होता है। नॉर्मली हमारे बॉडीज़ में टेस्टिस होते हैं, वो टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं। वो टेस्टोस्टेरोन आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करता है, यानी एक आदमी से जो रियल और हकीकी मर्द बनाता है वो टेस्टोस्टेरोन बनाता है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन में एक और मसला है। टेस्टोस्टेरोन का जो एक्टिव फॉर्म है, जिसको कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन बजाते खुद कुछ नहीं करता, लेकिन जो दूसरा एक्टिव फॉर्म है इसका डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जाता है और बॉडी के मल्टीपल पार्ट्स पे एक्ट करता है, जिसमें आपका एक पार्ट ये हेड भी है। ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन आपके हेयर फॉलिकल्स पे एक्ट करता है और उसको कमज़ोर करता है, जिसकी वजह से आपको हेयर लॉस का मसला हो सकता है। सो अगर हम डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल करें तो हम हेयर लॉस के मसले को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सवाल ही उठेगा ना माइंड में कि क्या DHT इतना ख़तरनाक है कि ये हमारे बालों को गिरा सकता है, लेकिन इसका जवाब होगा नो। अगर DHT के साथ हमारा जीन साथ ना देना तो DHT अकेले कुछ नहीं कर सकती। हमारे बॉडी में एक जीन होता है जिसको कहते हैं एंड्रोजन रिसेप्टर जीन। ये एंड्रोजन रिसेप्टर जीन हमारे हेयर फॉलिकल्स को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है, बहुत ज़्यादा हसास बनाता है। जब ये हसास बन जाता है तो फिर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इस पर अटैक करता है और हमारे बाल सर से गिर जाते हैं। ह्यूमन नेचर है माइंड में क्वेश्चन का एराइज होना। एक और सवाल आपके जहन में एराइज हुआ कि क्या ये सिर्फ सिंगल जीन ऐसा है जो कि हमारी हेयर लॉस के मसले को कंट्रोल करता है? नहीं, ये सिंगल जीन नहीं है, क्योंकि 52,000 लोगों की जीनोम स्टडी करने के बाद यूके में वो कहते हैं कि 250 से ज़्यादा जीन्स ऐसे हैं जो कि हमारे हेयर लॉस के मसले को कंट्रोल करते हैं। लेकिन उसमें जो मेन जीन है वो है एंड्रोजन रिसेप्टर जीन। ये एंड्रोजन रिसेप्टर जीन नॉर्मली होता है X क्रोमोसोम पे, और X क्रोमोसोम एक मर्द में आता है उसकी मदर से, यानी मेरे में X क्रोमोसोम मेरी मदर से आई है। तो अगर मेरी मदर के साइड पे हेयर लॉस का मसला है तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली हेयर लॉस का मसला हो सकता है। फादर भी कुछ हद तक कंट्रीब्यूट करता है और भी कई जीन्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन मेनली ये X क्रोमोसोम मेरी मदर से मुझ में आता है और X क्रोमोसोम में ही एंड्रोजन रिसेप्टर जीन होता है, और उसकी वजह से हेयर लॉस का मसला एक इंसान को हो सकता है। जो लास्ट वाला ऑप्शन आपके साथ होता है वो है हेयर ट्रांसप्लांट का। हेयर ट्रांसप्लांट में मेनली 2 टाइप्स हैं, एक है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट और दूसरा है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट में क्या होता है, आपके इस सर के हिस्से से जहाँ पे बाल अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, वहाँ से आपके स्किन को उठाया जाता है और उसके साथ जो अटैच हेयर्स होते हैं उसको उठाया जाता है, और जहाँ पे बाल नहीं होते वहाँ पे लगाया जाता है। लेकिन ये ओल्ड मेथड है, ये कन्वेंशनल मेथड है, आजकल इसको लोग यूज़ नहीं करते। जो एडवांस मेथड है वो है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन वाले में ये आपके इंडिविजुअल एक फॉलिकल को उठाते हैं, हेल्दी फॉलिकल को, और उसको वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे बाल नहीं है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इन दोनों में से फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन वाले टेक्निक को ज़्यादा प्रेफर करें। जितने भी ड्रग्स होते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। एक साइंटिस्ट है इटाली में, बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, उसका नाम है गिलानी। गिलानी कहता है कि मैं उन तमाम मेडिसिन को, उन तमाम ड्रग्स को स्टडी करूंगा जिसका साइड इफ़ेक्ट ये हो हेयर ग्रोथ, यानी उसका साइड इफ़ेक्ट ये हो कि आपके सर पे बाल आते हैं। तो कहता है मैं उन तमाम मेडिसिन को स्टडी करूंगा और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट को यूज़ करके आपके इस हेयर लॉस के मसले को फ्यूचर में हल करूंगा। अगर इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।